से काम करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर जो यूक्रेनियन राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया कि स्वतंत्रता दिवस के लिए जो शुभकामनाएं दी गई हैं उसके लिए धन्यवाद दिया है जेलेंस्की ने। उन्होंने कहा कि भारत का शांति और संवाद के लिए समर्थन सराहनीय है। जेलेंस्की ने शांति के लिए भारत से जताई है उम्मीद। वैश्विक गुरु के पथ पर लगातार भारत अग्रसर, और कैसे भारत अब यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेनियन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया, और ये भी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है कि कैसे शांति के दूत की अगर हम बात करें तो शांति का प्रस्ताव है, शांति को आगे बढ़ाने की बात जब हम यूक्रेन से करते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बहुत अहम रोल रहेगा। तो हमने देखा है भारत अगर रूस यूक्रेन संघर्ष की बात करें तो शांति दूत के रूप में सामने आया है, और हाल ही में खबरें आ रही थी कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जल्द भारत आ सकते हैं। साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी भारत आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में दोनों देशों को भारत से लगातार उम्मीदें हैं कि भारत ऐसे संघर्ष में एक शांति दूत के रूप में उनकी आवाज मुखरता से आगे करते हुए नजर आएगा। भारत हमेशा ऐसा ही कहता रहा है कि हमारा जो नजरिया है वो तटस्थ नहीं है, हम न्यूट्रल नहीं है। हम चाहते हैं कि संवाद के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों का संघर्ष खत्म हो सके। ऐसे में ज़ेलेंस्की भारत की सराहना कर रहे हैं। भारत की सराहना करते हुए वो कह रहे हैं कि भारत का शांति और संवाद के लिए जो समर्थन है वो सराहनीय है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को ये पता है कि भारत और रूस के अच्छे संबंध हैं। रूस भारत का एक अच्छा दोस्त है। ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि भारत उसके साथ सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, ताकि जो अमेरिका एक तरफ मध्यस्थता करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि जल्द कहा जा रहा है कि त्रिपक्षीय बैठक होगी तीनों के बीच, जहां अमेरिका मध्यस्थता करते हुए यूक्रेन और रूस के संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारत से भी दोनों देशों को लगातार उम्मीदें हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की का ये कहना कि शांति के लिए भारत से उम्मीद जता रहा है, और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि ज़ेलेंस्की जल्द भारत आ सकते हैं और भारत आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। और हमने पहले भी देखा था कि ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी बातचीत रही थी। इसके बाद पहले भी हमने देखा कि रूस के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी बातचीत रही थी। यहाँ हमारे साथ अखिलेश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, आपसे पूछना चाहेंगे, ज़ेलेंस्की का ये बयान ऐसे मौके पर आना जब रूस यूक्रेन संघर्ष लगातार चल रहा है और रूस मानने के लिए तैयार नहीं है, डोनेस्क के भी 2 शहरों पर यहाँ कब्जा कर लिया गया है, ऐसे में भारत का धन्यवाद देना, भारत के शांति के कामों की सराहना करना कितना महत्वपूर्ण है ये स्टेटमेंट? देखिए, एक ऐसे समय में जब राष्ट्रपति जेलेंस्की दुनिया के सभी देशों से अपील कर रहे हैं कि वो शांति की स्थापना करें, उसमें मदद करें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त को जो यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है उस समय उन्होंने उनको ग्रीट किया था, उन्हें पत्र भेजा था। और इसके पहले जेलेंस्की ने भी जो भारत का स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, उस समय भी उन्होंने ग्रीट किया था भारत को। तो एक राजनयिक औपचारिकता बहुत ही बेहतर तरीके से दोनों देशों के बीच शुरुआत हुई है, और इस राजनयिक औपचारिकता का एक खास मतलब भी है। एक ऐसे समय में जब यूक्रेन पूरी तरह युद्ध में फंसा हुआ है, ऐसे समय में वह भी तलाश कर रहा है अपने सभी ऐसे महत्वपूर्ण देशों को जो कि इस समय शांति में कोई योगदान कर सके। और भारत चूंकि लगातार ये कहता रहा है कि भारत जो है वो शांति के पक्ष में है। भारत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सबसे पहले कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि यह युद्ध का समय नहीं है, तो इसका बहुत ही व्यापक संदेश गया था पूरी दुनिया में, सारे लोगों ने इसकी सराहना की थी। और निश्चित तौर पर जेलेंस्की, आपने बहुत अहम बात की अखिलेश, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कई मंचों पर जो मल्टीलैटरल फोरम्स है वहां कह चुके हैं कि ये युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का युग है, और अगर आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करके बातचीत से सुलझा सकते हैं मसले, बड़े से बड़े मसले को डायलॉग मैकेनिज्म से सुलझाया जा सकता है, तो क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जहां जेलेंस्की लगातार इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं शांति का परिचायक है और हम स्थायित्व चाहते हैं, और किस तरह से ये यूक्रेन और रूस के लिए अपने आप में एक अलग स्तर की बातचीत को लेकर आगे जाएगा, ये बयान उस लिहाज से बेहद अहम माना जाएगा। आगे बढ़ते हुए